एक समय की बात है। किसी जगह एक जंगल हुआ करता था जहां एक शेर रहता था। उस शेर को सभी जानवरों से दोस्ती करके उनका फायदा उठाने का बहुत शौक था। शेर सबसे अपना काम निकलवाता था और उसके बाद दूसरों की मदद के वक्त पीछे हट जाता था। जंगल के सभी जानवरों को शेर की ये हरकतें पता थी कि शेर सिर्फ मतलब की दोस्ती करता है और जरूरत पड़ने पर मदद नहीं करता। इसलिए वे शेर से दूर रहते और उससे दोस्ती नहीं करते थे। ऐसे ही काफी समय निकल गया, लेकिन शेर को कोई भी दोस्त नहीं मिला। एक दिन जब शेर अपनी गुफा की तरफ जा रहा था, तभी उसने देखा कि उसकी गुफा के बगल में एक बूढ़ा भालू अपना घर बनाकर रह रहा है। उसके मन में तभी ख्याल आया कि वह भालू से दोस्ती करेगा और फिर उसका फायदा उठाएगा। शेर हर दिन यही सोचता कि वो किसी तरह से भालू से बात कर ले। ऐसे 2-3 दिन बीत गए, लेकिन शेर की भालू से बात नहीं हो पाई और न उसे बात करने का कोई बहाना मिल रहा था। एक दिन शेर ने देखा कि भालू तो बूढ़ा है। उसके दिमाग में ये विचार आया कि बूढ़ा भालू मेरे किस काम आएगा। इससे दोस्ती करने से कोई लाभ नहीं होगा। एक दिन शेर ने भालू को चिड़िया से बात करते हुए सुन लिया। चिड़िया ने भालू से पूछा, आपकी इतनी उम्र हो गई है तो आप खाना कैसे इकट्ठा करते हैं? भालू ने चिड़िया को जवाब में कहा, पहले तो मैं मछली पकड़कर खा लिया करता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूखा रहता हूँ। अब मैं शहद खाता हूँ। उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। शहद के लिए मैं घने जंगल में जाता हूँ और वहां से मधुमक्खियों से शहद लेकर आता हूँ। शेर ने यह सुन लिया था और उसने भी सोचा कि उसने भी कभी शहद चखा नहीं है। अब भालू से मित्रता करके वह शहद का स्वाद चख सकेगा। इसी उम्मीद के साथ शेर ने योजना बनाई और भालू के पास पहुंचा और उससे कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? जब आप जवान थे तो आपने एक दिन मुझे मछलियां खाने में मदद की थी और न जाने कितनी बार आप मदद के लिए सामने आए थे। मैं जब भी खोता आपसे ही टकरा जाता था। लेकिन भालू को कुछ भी याद नहीं आया। उसने सोचा कि बहुत पुरानी बात होगी, शायद इसलिए कुछ नहीं याद आ रहा है। हो सकता है कभी मैंने इसकी मदद की हो। भालू कुछ सोच ही रहा था कि तभी शेर ने बोला, अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। कभी मदद चाहिए तो मुझे याद करिएगा। ये सब कहकर शेर अपनी गुफा में चला गया। भालू भी अपने घर चला जाता है, लेकिन शेर की बातें उसके दिमाग में अभी भी चल रही थी। लेकिन उसने सोचा, चलो, अच्छा है कोई तो है जिससे मैं बात कर पाऊंगा। अगले दिन से शेर और भालू में बातें शुरू हो गई। ऐसे ही एक दिन शेर ने भालू को अपने घर खाने पर बुलाया। खाने का न्योता मिलने से भालू बहुत खुश था। दूसरी तरफ शेर ने दिमाग में सोच रखा था कि वह भालू को खाना खाने नहीं देगा। उसने सोचा वो अपना खाना किसी और को कैसे खाने दूं। मैं एक ही थाली लगाऊंगा और जल्दी से उसमें से खाना खा जाऊंगा। रात में जब भालू शेर के घर पहुंचा, तो शेर ने वैसा ही किया जैसा उसने सोचा था। वो एक ही थाली लेकर आया और दोनों लोग साथ में खाने के लिए बैठ गए। भालू बूढ़ा था, इसलिए वो आराम से खाना खा रहा था, लेकिन शेर ने तेजी से खाना शुरू किया और खत्म कर दिया। भालू ये देखकर बहुत उदास हुआ। शेर ने उससे बोला, मित्र, मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ। उदास मन के साथ भालू अपने घर वापस आ गया। अगले दिन जब चिड़िया ने भालू से उसका हाल पूछा, क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो? भालू ने फिर पिछले रात की आपबीती बताई। चिड़िया सब सुनकर हंसने लगी और बोली, तुम जानते नहीं कि शेर कैसा है। वो सबके साथ ऐसा ही करता है, पहले दोस्ती और फिर अपना फायदा निकालता है। किसी की मदद नहीं करता है। अब तुम भी उसे सबक सिखाना। ये सब बताने के बाद चिड़िया वहां से चली गई।
भालू ने भी सोच लिया था कि वह शेर को सबक सिखाकर रहेगा। यही सोचकर भालू शेर की गुफा में पहुंचा और उससे बिल्कुल सामान्य तरीके से बातचीत करने लगा। उसने शेर को रात की बात का बुरा लगना जाहिर नहीं किया। दोनों आपस में बात करने लगे कि तभी शेर ने भालू से बोला, मित्र, तुम हर दिन अपने खाने का इंतजाम कहाँ से करते हो? भालू ने फिर शेर को शहद के बारे में बताया। शेर ने शहद का नाम सुनते ही बोला, मित्र, तुमने मुझे आज तक शहद चखाया नहीं। शेर की ये बात सुनकर भालू के मन में विचार आया कि वह उसे अब सबक सिखाएगा। उसने शेर से कहा, तुम्हें शहद खाना है, बस इतनी सी बात है। तुम रात में मेरे घर आना, मैं तुम्हें शहद खिलाऊंगा। शेर फिर भालू के घर गया तो भालू ने मधुमक्खी का छत्ता सामने रखा, लेकिन मधुमक्खी शेर को खाने लगी और शेर को गलती का एहसास हुआ।